हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेथ ऑफ गोस्ट में। दिल दहला देने वाली हवेली की दास्तां। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी। बरसों से वहां कोई नहीं रहता था, फिर भी रात के समय उस हवेली की खिड़कियों में रोशनी दिखाई थी। लोग उसे हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वह जो रात में उस हवेली के पास गया वह या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं लौटा। दिन में भी लोग उस रास्ते से निकलते समय सांस रोक लेते थे। रवि एक युवा पत्रकार था। भूत प्रेत और आत्माओं पर उसे भरोसा नहीं था। जब उसने गांव वालों से रक्त हवेली की कहानी सुनी तो उसके अंदर का पत्रकार जाग उठा। उसे लगा कि यह बस एक पुरानी अफवाह है। उसने तय किया कि वह हर रात में हवेली जाकर सच्चाई सामने लाएगा। अमावस्या की रात थी। आसमान में बादल छाए थे और चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। रवि कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली के सामने पहुंचा। हवेली का लोहे का फाटक जंग लगा हुआ था। जैसे ही उसने फाटक को धक्का दिया, वह तेज आवाज के साथ खुला। उसी पर ठंडी हवा एक झोंका उसके शरीर से टकराकर और उसके रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे किसी ने उसे देख लिया हो। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीर की आंखें खुरची हुई थी। फर्श सूखे खून के धब्बे साफ दिख रहे थे। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। धप धप। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर सीढ़ी करा रही थी, जैसे उसे चेतावनी दे रही हो। पहली मंजिल पर एक लंबा गलियारा था। गलियारे के अंत में एक दरवाजा था जिस पर खून से लिखा था, वापस चले जाओ। रवि ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर एक कमरा था। कमरे के बीच में एक पुराना झूला लटका हुआ था जो अपने आप में ही हिल रहा था। अचानक एक औरत की हंसी गूंजी, भारी डर भरी हुई। सामने सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में गहरा अंधेरा था। तुम कौन हो? रवि ने डरते हुए पूछा। वह औरत बोली, मैं इस हवेली की आत्मा हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी है। कमरे की दीवारें धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। रवि भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए हो। तभी कमरे में कई और परछाइयां दिखाई देने लगी। औरतें, बच्चे, बूढ़े, सबकी आंखें से खून बह रहा था। लक्ष्मी ने अतीत दिखाया। वर्षों पहले इस हवेली का मालिक ठाकुर विक्रम सिंह था। वह निर्दयी और अत्याचारी था। उसने कई मासूम औरत को हवेली में कैद किया, उनका शोषण किया और फिर मार डाला। जब लक्ष्मी ने विरोध किया तो उसे भी जिंदा जला दिया गया। मरने के बाद उनकी आत्माएं हवेली में कैद हो गई। हमें न्याय चाहिए, सभी आत्माएं एक साथ चिल्लाई। रवि रो पड़ा। मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को बताऊंगा, उसने ऐसा कहा। लक्ष्मी मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान डरावनी थी। हर कहानी की एक कीमत होती है। अचानक जमीन खुल गई और रवि अंधेरे में गिरने लगा। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंज रही थी। सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर रवि का कैमरा पड़ा हुआ पाया। कैमरा चालू था। आखिरी रिकॉर्डिंग में रवि कांपती आवाज में कह रहा था, अगर कोई यह वीडियो देख रहा है तो समझ लो हवेली आज भी जिंदा है। वीडियो के आखिरी में कैमरे के पीछे सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। फिर स्क्रीन काली हो गई। उस दिन के बाद से हर अमावस की रात हवेली में एक आदमी की परछाई दिखाई देती है।
हाथ में कैमरा ली और हवेली से एक आवाज आती है, जो सच देखता है वही अगला कैदी बन जाता है। दोस्तों यह कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली किसी दूसरे कहानी में।